दोस्तों, कभी हार न मानना एक अद्भुत गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है। ये वह शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। दृढ़ता के बिना हम आसानी से हार मान सकते हैं और अपने सपनों को त्याग सकते हैं। इस वीडियो में हम कभी हार न मानने की शक्ति और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। हम इस गुण के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण को भी देखेंगे और सीखेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं। चाहे आप अपने कैरियर, अपने रिश्तों या अपने व्यक्तिगत विकास में सफल होना चाहते हैं, दृढ़ता आपके पास सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। यह वीडियो आपको वह प्रेरणा देगा जो आपको आगे जाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आइए इसे आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि दृढ़ता क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है। उससे पहले, यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और दोस्तों, आपका जो भी सवाल है वो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपने बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत समझदार नहीं हूं। अगर आप बहुत ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो मेरा। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पर्वत पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है। ये हमारे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का खत्म कर देती है। एक बार की बात है, जिसके कारण वहां पर कोई भी वृक्ष या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। भैंस थी तो मेरा एक काम करो, बकरी थी। उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। वो औरत सही तरीके से 7 दिन तक रोज उस पर्वत पर जाओ नहीं जानती और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर बहुत देती थी, लेकिन उसको वहां से हटा दो, कीमत जानी ही नहीं। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे को पीला देती मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं को तहस नहस कर देती थी। लेकिन याद रहे, घर को हटाने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। वो औरत इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। मत जानती थी, शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था उनको बचा। महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं और उससे दही जमा कर वह तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं। धीरे धीरे वो उनका घर हटवा रहे हैं, इकट्ठा कर ले, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जिसके पास भैंस, आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा, जानी ही नहीं थी। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए निकालने के बाद अगले दिन से ही पर्वत पर जाना शुरू कर देता है। उसके घर में कुछ मेहमान जब पहले दिन पर्वत पर पहुंचता है तो रूखी रोटी देखता है कि बहुत सारी चिटिया अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। तो सारी चींटियां कतार से चल रही थी, जिसके पास अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर ले जा रही थी। वह औरत ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर हो गया। इसका दूध निकाल उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है दूंगी और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। पर घी दे देती है। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को हटाना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत दिन जल्द ही चींटियों में हाहाकार मचा रखने वाली औरत इधर उधर भागने लगी करती। अभी तक जो कतार में चल रही रखने वाली औरत अब है बिखरने वाली औरत के और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। एक बार घी दी थी, कुछ समय में घर डूब गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी कहती हैं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। मेरे पास तो उसका मन परेशान था और तेरे पास बकरी है। पश्चाताप से भरा हुआ था, उधार क्यों मांगूंगी। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने से क्या प्रयोजन है, मैं भला क्या फायदा हो, क्यों उधर लूंगी।
क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, फिर बकरी रखने जो मैं कर चुका वापस आ जाती है। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया, पर विश्वास नहीं, और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पर्वत पर पहुंच जाता। फिर भी उसने कई लोगों से पर्वत पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है को तैयार, जहाँ पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। भला भैंस रखने, लेकिन वह ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था, तैयार नहीं था, और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। वो बकरी रखने वाली उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। सारी समस्याएं इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है। औरत को और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। के पास पहुंच और यह सोचकर आदमी हंसने वह भी अपनी बात बताते हुए, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए बोल रही है। उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। मैं इससे घी क्यों लूंगी? फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई। फैसला करना, और कुछ देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगने वाली औरत से घी, कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। बकरी का दूध, और वह युवक संतोष के भाव से, भैंस का तो इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर के तबाह कर दिया है। एक भैंस वाली को, अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। अब गुरु बहुत देर सोचते, इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया कर एक लोटा, ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर न बना सके कि ये पानी, और इस तरह अपना कर्म पूरा करके अच्छे से वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? कैसे धो पाऊंगी? क्या किसी का घर तबाह करने वाली सिद्ध पुरुष को शोभा देती जाती है? क्या वो अच्छे से अपने हाथ, अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष के बाद भी वह लौटे के अंदर क्या होगा? पानी बचा भी, अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे गुरु के पास आ जाती है। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। करके वापस, और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। वापस लाकर दोनों अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पर्वत की ओर निकल जाता है। रखने वाली औरत वहां पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था। और जो यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं। गुरुदेव इससे कैसे सारी चींटियां वहां से भाग चुकी वाली औरत ने बकरी, अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन। के बाद वो गुरु कहते हैं कि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, और लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या प्रयोजन समझना। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा, क्योंकि उसको और उनको यह सारी खबर बता देगा। और जब वह वापस घूमकर उस पर्वत से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, कितने भी हो, तो उसने देखा तो अचानक उसकी नजर एक और घरौंदे पर जाती है, जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ चीज कम है। मतलब यह घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था में लेते हैं, और अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। तो जरूर ये नया घर उनके पुराने घर से कुछ ही दूरी पर था। बकरी रखने वाली जब उस युवक की नजर उस पर गई से मक्खन, तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था और भैंस रखने वाली अपना घर यहाँ से बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना ले। इतना दूध होने के बाद इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, के लिए घी नहीं। और ये विचार करके वो उसका नया घर भी हटाने के लिए उसके बाद भैंस रखने वाली, और जब वह वहाँ पहुंचा के चरणों में चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। महाराज मुझे क्षमा, अपने लिए खाना इकट्ठा कर घर जाकर उसको और अपने घर में जमा करती जा रही थी। उसके बाद वो गुरु जो पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के काम बचे हुए थे, और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। छोटी छोटी बचत अब यहाँ पर फिर से युवक का मन कमजोर हो गया कर हमें मिलती, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था। बहुत ही कम लोग जान खुद भी वक्त का मारा हुआ था। यही बात हमारी, इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उठ रहा। लक्ष्मी को बचाएंगे, उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। भविष्य में अधिक चाहता था कि उनकी मदद करे, तो लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। तो लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए जो हमें उसने फिर से उस घर को हटाने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने इस बार बहुत ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाया ले ली। वह घर तबाह करना शुरू करने लगती है कि मुझे वक्त कुछ ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान पहुंचाने की शर्त बनाकर महात्मा ने पहले ही रखी थी। दोस्तों, इसीलिए उसको बहुत सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था ही बहुत सारा, लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया दूसरों के सामने। उस घर को तबाह करने के बाद वह बहुत ही दुखी मन से लौट आया। महंगे बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था। मोबाइल ले लेना, क्योंकि उसने उनका नया घर भी खराब कर दिया था। खरीद लेना वह उन चींटियों को बस नहीं दे रहा था भी नहीं होता, और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। हम किसी से कम है, लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए कि इससे हम अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक रात उसने फिर से सोचा कि मैं कितना दुष्ट शैतान से पहले आपको पुराना घर तो रहने दो,
और वहीं पैसा चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा। नहीं कहता कि आप अपनी चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती हैं। कहने का मतलब ये है कितना कोसते होंगे उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। किसी को देखकर कोई, लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया है कंपनी, और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया कि बिक्री अधिक करना है। अलग अलग फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है होती है वह इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। करने की रणनीति वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और बहुत सारे एक रात में पहले से भी अच्छा घर बना लिया था, चीज भी खरीद, और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यदि हम मार्केट में जाते हैं देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई मिल रही है। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। होती है दिखने में इतनी छोटी होता, बल्कि लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही, इसीलिए ऐसे शौक बहुत ताज्जुब की बात है कि यही गरीब, और इस बार सबसे गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। चीज की हम, लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर खर्च कर देते हैं। उसके पैरों से कुचलती लक्ष्मी नाराज हो जाती। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया निकलने लगती है तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी। आज के समय में ज्यादा उसका मन पश्चाताप से भर गया की चीजें खरीद और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ आ गया। बंगला, मोबाइल और रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, क्रेडिट से ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से कुछ आटा लेकर उसी वहां पर पहुंच जाता देते हैं। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, जो पैसा हमारा दया का भाव था। उस आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और हम जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। लेकिन उन बातों का उसने बहुत ही दया के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया जो लोन लेकर, और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। ये सोचते हैं जो इंसान पिछले 4 दिनों से चींटियों को नुकसान पहुंचा रहा था, अब वही इंसान इन्हें मदद कर रहा था। हमें इसमें फायदा हुआ। रोज सुबह जाता और चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। तो दोस्तों 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ से प्रणाम कर बोलता है, चौथी और सबसे महात्मा जी मुझे माफ कर देना कि आप अपने पैसों में मैंने चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मोबाइल फोन की मैंने उनका घर तबाह किया, भी पैसा खर्च एक बार नहीं 4-4 बार मैंने उनका घर बर्बाद किया कि आप कोई भी उसके बाद में हिम्मत नहीं कर पाया और फिर फोन से उनके घर को नहीं हटा पाया। तो आपको समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया, क्योंकि इसके बदले आप मुझे वह तरीके भी नहीं बताएंगे, लेकिन वहीं पर जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं यार, पैसा मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया। यकीन ना हो तो इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ और कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। जिसे सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि खर्च हो रहा है। अरे बेटा, लेकिन चीज भी क्या जल्दी रुको तो सही जलपान तो कर लो। तो कुछ देर ठहर जाएगा कि यार उसके बाद चले जाना, जेब से जा रहा है। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पैसा खर्च हो रहा है। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर रही है। और आज चींटियां तो छोटी छोटी है, तो सबसे पहले विशाल हो कि फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। बहुत से लोग कोई कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबलंत खरीद लेते हैं। इसका जवाब देते ही उस युवक ने कहा कि हे गुरुवर की कोई स्कीम वाले उन चींटियों का घर तबाह कर दिया लेकर आते हैं। बार बार किया था, वो चीज पसंद आ जाती। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी ऐसी चीजों को लेने, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए। उसी दिन मेरे को लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूँ, हमें जरूरत हो क्यों छठी और तकलीफ दे रहा हूँ। और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय आपको शायद इसकी सहायता करनी शुरू कर दी। दुनिया में महंगाई का ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। आज के समय में एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। वहीं पर 2 लाख का मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, किसी ने तुम्हें भेजा था फोन रखने का शौक, तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। 2 लाख का रखने का शौक है, तुम्हें क्या सीख मिली? हाँ, यहाँ पर आप चींटियों से क्या मुझे बता सकते हो, क्योंकि अमीर आदमी। ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी कि वो अमीर है। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी तो उसने बेटा फोन रखा। तुमने जो महसूस किया महंगाई का कारण है, वही तुम्हें दिखाना चाहता था। महंगाई नहीं है, वो ये थी, इसीलिए लोग कितनी ही बार उनके घर को हटाने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, आते रहते हैं, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी।
और हम उसे तुरंत कभी भी हार नहीं माने, क्योंकि उन्हें पता है अगर वह हार मान लेती तो चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलकर मार्केटिंग बंद हो। जब एक छोटी सी चींटी अपने विश्वास का मेहनत से आदमी का दिल बदल सकती है, कम शौक करे, तुम तो इंसानों का मन बदलने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। अपने जीवन में अपनी किस्मत न बदलने का कोई कारण तुम्हारे पास नहीं बचता। करने से जिंदगी जीवन कार्यशीलता का नाम, आज के समय में पैसा कर्मशीलता का नाम है। भले कि हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं कि हताश हो जाते हैं होता, और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते सही तरीके से। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बार देखी होगी, कहते हैं कि वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते। दोस्तों, तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, ताकि चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, ताकि इतना ही दुखी क्यों ना हो, और लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। और वो पैसा जब लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ काम आता है, हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। बहुत ही अद्भुत शांति होती है। जीवन तो कर्म करने का नाम है, इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत रोको, जरूर बताना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। को सब्सक्राइब से पहले कर्म करना क्यों तैयार रहे पर जरूर सिलेक्ट कर। क्यों हताश हो रहे हो, फिर मिलेंगे कोई अच्छी। अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तब तक के लिए तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। नमो बुद्धाय। कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वह चींटियां, और तुम मनुष्य हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना महान है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहां से लेने की वह यह थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम प्रयास करना भी त्याग देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें दुख पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे, तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि बुरा वक्त किसी का भी हमेशा नहीं रहता। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम्हें उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे, तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए हमेशा याद रखना, हमें बिना रुके, बिना थके और बिना परिणाम की चिंता के बस कार्य करते जाना है। और दूसरा यह कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देंगी। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।